सुंदर से गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान रहा करता था, जो बहुत ही मेहनती था। उसकी एक सुंदर सी बच्ची भी थी, जिसका नाम चंदा था। रामलाल की एक धर्म पत्नी भी थी, जो सभी कार्यों में कुशल और सुशील स्त्री थी। हे भगवान, बरसात फिर से कम रह गई, फसल आधी ही पनपी है, परिवार का पेट कैसे भरूंगा। और इस प्रकार गोमती मोहनलाल को हताश और उदास देखकर वो भी परेशान हो जाती है और मोहनलाल को समझाते हुए कहती है, देखो जी, जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसी में संतोष करना होगा। मेहनत करने वालों को एक दिन न्याय जरूर मिलता है। बाबूजी, आज मैं भी आपके साथ खेत में बीज डालूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारा काम पढ़ाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर हमारे गांव का नाम रोशन करो। एक दिन गांव के सभी किसान गांव की चौपाल पर बैठे होते हैं और तभी दूसरी ओर से गांव के चौपाल पर जग्गा जमींदार आ जाता है, जो कि बहुत ही निर्दयी होता है। अरे ओ गरीब किसानों, जिसने कर्ज लिया है उसे इस हफ्ते तक चुकाना होगा, वरना जमीन जब्त कर ली जाएगी। जमींदार जी, आप चिंता मत करो, मैं गवाह बन जाऊंगा कि रामलाल आपसे कर्ज नहीं चुका पाएगा। अच्छा, तो रामलाल की जमीन पर मेरी नजर टिक गई है। और इस प्रकार एक दिन खूब तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा हो रही थी और रामलाल और गोमती अपने घर में चिंतित बैठे हुए थे। काश मेरे पास पैसा होता तो जमींदार का कर्ज चुका देता। रामलाल को दुखी देखकर गोमती बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, परंतु गोमती रामलाल को दिलासा देते हुए कहती हैं, देखिए जी, आप ईमानदार हो और ईमानदारी की परीक्षा कठिन होती है। शायद भगवान कोई रास्ता खोले। अगली सुबह को गुरुजी आते हैं, जो कि गांव के शिक्षक होते हैं। वो बहुत ही विनम्र और दयालु होते हैं। वो हमेशा जरूरतमंद गरीबों का मदद करते रहते हैं। रामलाल जी, मैंने सुना है कि जग्गा जमींदार ने आपकी जमीन छीन लेने की धमकी दी है। वैसे भी चिंता मत करो, कल गांव में राजा का दूत आएगा। सुना है कि राजा जरूरतमंद किसानों को सहायता देगा। तुम जाकर सच्चाई बताना। क्या सचमुच गुरुजी? तो क्या मेरे खेत बच जाएंगे? अगले दिन सरपंच गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सभी लोगों से अपने अपने शिकायत विस्तार में बताने के लिए सभी लोगों से निवेदन करते हुए कहता है, सब लोग ध्यान दें, राजा के दूत के साथ राजकुमार अर्जुन भी आए हैं। जो भी किसान संकट में है अपनी समस्या बताए। हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूँ। कर्ज लिया था मगर फसल बर्बाद हो गई। मेहनत तो की लेकिन हाथ खाली है। कृपया मेरी जमीन बचा ले। इस प्रकार रामलाल का बात सुनकर राजकुमार अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसकी इतनी हिम्मत, उससे मैं अभी मिलना चाहूंगा। राजकुमार के कहने पर रामलाल जग्गा के घर जाता है और जग्गा जमींदार से कहता है, राजकुमार ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम राजकुमार से भेंट करो। और तभी जग्गा, उसका चमचा हरिया और रामलाल राजकुमार से भेंट करने जाते हैं। राजकुमार की जय हो। क्या बात है राजकुमार जी, जो आपने रामलाल को मेरे घर पर भेजकर मुझसे मिलने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने सुना है कि तुमने रामलाल की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दिया है। नहीं नहीं महाराज, ये बात सही नहीं है। रामलाल ने मुझसे उधार पैसे लिए थे जो अभी तक चुका नहीं पाया, बस वही। बस करो खबरदार, उसके आगे कुछ मत कहो। इसका तहकीकात मैं खुद ही करूंगा। अगले दिन राजकुमार अर्जुन साधु का भेष बनाकर रामलाल के घर सच्चाई का पता लगाने के लिए जाते हैं। बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हे महात्मा, हम धन्य हो गए हैं जो आप हमारे घर पर आए हो और साथ में भोजन करने का विचार किए। हे महाराज, आपको भोजन कराने का अवसर मिला, हम बहुत धन्य हुए। वैसे भी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म होता है। रामलाल, तुम्हारी सच्चाई और त्याग देखकर मैं प्रभावित हुआ हूँ।
मैं ही राजकुमार अर्जुन हूं। मैं अपना भेष बदलकर तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को परखने आया था। तुम्हारी जमीन अब कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद अगले दिन ही गांव में एक सुंदर सा मेला लगता है, जिसमें गांव के सभी बच्चे और बुजुर्ग लोग मेला का आनंद लेते हैं और साथ ही रामलाल, गोमती और चंदा भी मेला का आनंद ले रहे होते हैं। और रामलाल, गोमती और चंदा अचानक एक जगह पर रुककर बात करने लगते हैं, जिसमें गोमती कहती है कि देखो जी, इतने सालों बाद घर में सुख का माहौल है। हाँ, पर मुझे डर है कि जमींदार और हरिया इतनी आसानी से हार मान लेंगे क्या? चंदा, बाबूजी डरिए मत, अब राजकुमार अर्जुन हमारे साथ हैं। इस प्रकार मेला वाले रात को ही नदी के किनारे हरिया और जग्गा जमींदार दोनों मिलते हैं। और तभी जग्गा जमींदार कहता है, अर्जुन ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, अब हमें कोई और चाल चलनी होगी। क्यों ना हम अफवाह फैलाएं कि रामलाल ने खेत में छिपा खजाना निकाला है। गांव वाले खुद ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। सही कहा, ईमानदार का भी नाम बदनाम कर देंगे। और इस प्रकार जग्गा और हरिया योजना बनाकर रामलाल के बारे में अफवाह फैलाने के लिए चौपाल पर आते हैं। सुनो सुनो, हमने सुना है कि रामलाल के खेत में सोने के सिक्के मिले हैं। वो गरीब नहीं, सबको धोखा दे रहा है। और इस प्रकार लोगों में कानाफूसी होने लगती है और रामलाल के बारे में उड़े अफवाह को सच मान लेते हैं। सच में? तभी तो राजकुमार ने उसकी मदद की होगी। हमें तो धोखा दिया गया है। चौपाल पर उपस्थित सभी लोग हरिया और जग्गा के उकसावे में आ जाते हैं और सभी रामलाल का विरोध करते हैं। और फिर सभी को लेकर हरिया और जग्गा रामलाल के घर जाते हैं। रामलाल, 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 अरे रामलाल, कहाँ है तू? बाहर आ। इतने लोगों को अपने घर आता देखकर रामलाल थोड़ा चिंतित हो जाता है। रामलाल, सच बताओ, क्या तुम्हें खजाना मिला है? खजाना? कौन से खजाना भाई? आप कैसे खजाने की बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हो भाई? मेरे पास तो बस मेरी मेहनत, ये घर और मेरा खेत है। झूठ, मैंने अपनी आंखों से गड़ा हुआ मटका निकलते देखा है। हाँ, झूठ बोला है। हाँ भाई, सच में रामलाल झूठ बोल चोर रहा है, झूठ बोला है। लोगों का ये शोर और झूठा आरोप सुनकर गोमती रोने लगती है और रोते हुए कहती, हम गरीब हैं, परंतु चोर नहीं हैं। महाराज की जय हो महाराज। एक सूचना है महाराज, और सूचना ये है कि युवराज ने पिछले सप्ताह जिस किसान को उसकी जमीन बचाने का वचन दिया था, आज उस पर संकट आ गया है। उसे गांव के लोग घेर लिए हैं महाराज, और उस पर बेईमानी और चोरी का इल्जाम लगा दिया है महाराज। और इस प्रकार सैनिक का बात सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गलत है। रामलाल सच्चा और ईमानदार किसान है। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका तहकीकात दोबारा करना चाहता हूँ। इस पर आपका क्या राय है पुरोहित जी? महाराज, राजकुमार ठीक कह रहे हैं। इससे राजकुमार को राजनीति के बारे में भी ज्ञान होगा और आगे चलकर ये न्याय करने की सीख भी सीखेंगे। और ये मामला भी इतना बड़ा नहीं है कि इसे आप देखें और समझें। महाराज, ठीक है राजकुमार, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। जाइए, लेकिन सतर्क रहिएगा। और इस प्रकार महाराज से आज्ञा लेकर राजकुमार अर्जुन रामलाल के घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन रामलाल के घर पहुंचते हैं। क्या बात है रामलाल? मैंने तुम्हारे ऊपर लगे आरोप के बारे में सुना है। कृपया करके उस आरोप के बारे में मुझे पूरे विस्तार से बताओ। और तभी रामलाल रोते हुए कहता है, राजकुमार,
अर्जुन, लोगों का कहना है कि मेरे खेत से सोना निकला है और वो सोना मैंने कहीं छुपा दिया है। लोगों का कहना है कि मैं गरीब जानबूझकर रहता हूँ और आपसे सहानुभूति की आशा कर रहा हूँ। सोना निकला है। शांत हो जाओ। अगर खजाना है तो हम खुद खेत को खुदवाकर सोना खोज लेते हैं। और इस प्रकार 2-3 दिन तक सैनिक रामलाल के खेत की खुदाई करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। खेत में खुदाई करते समय कोई भी सोना न मिलने के कारण राजकुमार अर्जुन द्वारा हरिया और जग्गा जमींदार को सैनिकों के सहायता से बंदी बना लिया जाता है और फिर हरिया और जग्गा को महाराज के सामने पेश किया जाता है। हरिया और जग्गा, तुम दोनों ने रामलाल पर झूठा आरोप लगाकर उस निर्दोष को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन महाराज, रामलाल ने जग्गा जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। उसका क्या समाधान किया जाए? कृपया इस पर अपना कोई सुझाव दें। हाँ पुरोहित जी, आप सही कह रहे हैं। मैं रामलाल के ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर बहुत ही खुश हुआ। इसलिए मैं जग्गा जिम्मेदार द्वारा रामलाल ने जो कर्ज लिया था वो राजकोष से दिलाने का आदेश देता हूं, क्योंकि रामलाल जैसे ही लोग देश को विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। रामलाल जैसे लोगों की हमारे देश को बहुत ही आवश्यकता है, न कि जग्गा और हरिया जैसे लोगों की। जिस देश में जग्गा और हरिया जैसे लोग रहते हैं वो देश धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ता है और वो एक दिन दूसरे देशों के द्वारा गुलाम बना दिया जाता है। लेकिन मैं जग्गा और हरिया की कर्मों से इतना ज्यादा गुस्सा हूं कि मैं जग्गा और हरिया से उनकी जमीन जब्त कर गरीबों में बांटने का आदेश देता हूं। नहीं महाराज, नहीं। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और किसी के साथ भी नहीं करेंगे। एक बार हमें अवसर दें, हम अपने आप को बदल देंगे महाराज। नहीं, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और किसी के साथ भी नहीं करेंगे। एक बार हमें अवसर दें, हम अपने आप को बदल देंगे महाराज। जी हाँ महाराज, गुस्ताखी माफ हो। कृपा करें महाराज। मैं चाहता हूं कि महाराज आप जमींदार जग्गा और हरिया को एक बार माफ कर दें, क्योंकि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। वैसे भी भगवान भी सभी लोगों को एक बार सुधारने का अवसर देते हैं। हो सकता है कि हरिया और जग्गा जमींदार किसी महान कार्य के लिए बने हों। हो सकता है हरिया और जग्गा जमींदार को आपके द्वारा माफी मिल जाने पर वो गलत काम करना छोड़ दे और अच्छा काम करें, जिससे हमारे देश का भला हो। इस प्रकार रामलाल का बात सुनकर महाराज बहुत ही खुश होते हैं और वह हरिया और जग्गा को माफ कर देते हैं। अगले ही दिन जग्गा जमींदार और हरिया रामलाल के घर जाते हैं। रामलाल के घर पहुंचने के बाद दोनों लोग रामलाल को आवाज देते हुए कहते हैं कि रामलाल, अरे ओ रामलाल भाई, रामलाल भाई बाहर आओ, तुमसे कुछ कहना है। रामलाल, अरे ओ रामलाल भाई। अपने घर में हरिया और जग्गा का आवाज सुनकर रामलाल डर जाता है और वो डरते डरते बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ जग्गा और हरिया भाई? मैंने तो महाराज और राजकुमार से कोई शिकायत नहीं की दोबारा, तो फिर आप क्यों? अरे नहीं रामलाल भाई, हम बस आपसे माफी मांगने आए हैं। नहीं भाई, हम नाराज नहीं हैं। हम गरीब भला किसी से नाराज कैसे हो सकते हैं? एक तो हमारी जिंदगी में वैसे ही कठिनाइयां भरी होती हैं। अगर नाराज किसी पर होते भी है तो हमारी जिंदगी में और भी कठिनाइयां आ जाती हैं। और इस प्रकार रामलाल, हरिया और जग्गा जमींदार आपसी झगड़े मिटाकर सभी गांव में आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।